Assalamualaikum everyone. Well, in this video lecture, you will learn how to import any solar PV module in SketchUp software. तो सोलर सिस्टम डिज़ाइन में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए किसी भी सिस्टम के आउटपुट को इवेल्युएट कर सकते हैं, उस सिस्टम को प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं थ्रू आउट फ्रॉम प्री सेल टू इम्प्लीमेंटेशन फेज तक। कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हम सोलर सिस्टम में यूज करते हैं, लाइक स्केचअप सॉफ्टवेयर, पीवी सोल प्रीमियम, पीवी सिस्ट, गूगल अर्थ प्रो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। इसी तरह कॉस्टिंग या बजटिंग हमने करनी हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं। सो इस जो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसका ये पहला वीडियो लेक्चर है, इसमें हम विद टाइम किसी भी सिस्टम को, चाहे वो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, उसको सबसे पहले डिज़ाइन फेज देखेंगे। डिज़ाइन के बाद उसका बीओक्यू देखेंगे, उसकी कॉस्टिंग बजटिंग देखेंगे, और फिर वो किस तरीके से साइट पे इम्प्लीमेंट होता है उसको देखेंगे। तो इसमें हम 10 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 6 मेगावाट की मेरे पास रियल वर्ल्ड नंबर ऑफ जो से डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, जिसको मैं स्केचअप पे और पीवीसिस्ट पे, ऑटोकैड पे डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद उसका बीओक्यू एंड देन उसकी हम कोस्टिंग पे भी अ, उसको इन डिटेल से देखेंगे कि कैसे साइट पे इम्प्लीमेंट होता है और किन किन फैक्टर्स की बेस पे हम कोस्टिंग को करते हैं। तो आज ये हमारा सबसे पहले वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने देखना है कि ये मेरे पास स्केचअप सॉफ्टवेयर में हम किसी भी सोलर पीवी मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और स्केलियन स्केलियन एक एक्सटेंशन है जो कि स्केचअप में ऐड की जाती है। अब इसका एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि हम स्केलियन को किस वे से सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करते हैं। तो इसमें जाके आप देखेंगे एडिट यूजर डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ फील्ड्स है जिनको हमने फिल करना है। सबसे पहले जो भी हम सोलर पीवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो ब्रांड किसका है। तो हम इधर कैनेडियन, जिनको लॉन्जी, ट्रिना, वासन के डिफरेंट मॉड्यूल्स है, मैं लेट्स सपोज कैनेडियन देखता हूँ। और कैनेडियन में भी मैं रैंडम लेट्स सपोज उठाता हूँ 555 to 580 वाट पी का टॉपकॉन इसकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये अच्छा टॉप बाई हाई क्यू, मतलब कि ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, बाईफिशियल मॉड्यूल है, यानी कि जो इसकी बैक साइड होगी वो भी सनलाइट को कैप्चर करेगी। इसी तरह ये एच हाई, मतलब ये हाई एफिशिएंट है। Q6 ये उसका प्रोडक्ट मॉडल है। तो एन टाइप टेक्नोलॉजी है ये। अब इसमें सबसे पहले ये मेरे पास कैनेडियन सोलर है, तो मैं यहाँ जाके कैनेडियन जो सा है वो लिख दूंगा, ये कैनेडियन। इधर से मैं जस्ट कॉपी किया, या इसको हम CSI के नाम से भी लिख सकते हैं। तो ये कैनेडियन सोलर हो गया। अब उसके बाद आ जाता है मॉडल। अब मॉडल में जो सा हमारे पास है वो ये मॉडल है, टॉप बाई हाई Q6। ये हमारे पास मॉडल है। और इसी तरह इसमें जो लेंथ आ जाती है वो लेंथ हम यहाँ से देख लेते हैं। आप मैकेनिकल डाटा में जाएंगे। 2278 mm 1134। 2278 इसकी लेंथ है। विड्थ जो सी इसकी 1134 है और जो थिकनेस है वो इसकी 30 है।
दरवाजा बंद कर दो। बस बनने लगे। दरवाजा साथ लगा देना। इसमें जो पावर है वो हमें देखनी है, ये कितने वाट का पैनल है। तो ये हमारे पास यहाँ हम डाटा शीट से देख सकते हैं। ये 555 से 580 वाट पीक तक जो सा ये पावर हमें दे सकता है पीक टाइम में, 580 तक। यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं 580 टू 5, सॉरी 555 टू 580 वाट पीक। तो ये पीक टाइम में इतना। अब इस पे भी एक वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं इरेडियंस का, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, डिफ्यूज इरेडिएशन, कि ये पीक का मतलब है ये पीक टाइम पे इतनी पावर दे सकता है। लेकिन अगर जैसे जैसे जो सन का होराइजन होता है और 9 से 3 बजे तक या 4 बजे तक सूरज का जो एंगल मूव करने का एक सन पाथ है, तो ये हर टाइम पे 580 वाट नहीं देगा। ठीक है, तो ये इसका पीक टाइम है जिस पे हमें पावर इतनी आउटपुट मैक्सिमम मिल सकती है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम डाल देता हूँ 580। इस पे मैं रेंज एक सिंगल नंबर लिख सकता हूँ। इसमें इस फील्ड में प्रोविजन नहीं है कि मैं इधर डैश लगा के 555 टू 580 लिख, इसमें जस्ट एक सिंगल नंबर लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे रेंज मिल जाएगी कि ये कितने वाट का है, और यहाँ से मुझे 580 वाट का ये पैनल है। अब ये कितने वेट का है, इसका वेट इधर लिखा हुआ है। इधर ही डाटा शीट में मैं जाऊंगा और इधर मैं वेट देख लूंगा कि ये मेरा जो पैनल है 32.3 kg का। वेल, 32.3 kg, आगे यूनिट लिखा हुआ है कि ये कितने केजी का है। 32.2 kg का ये मेरा पैनल है। अब इसमें ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। और उसमें भी मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं है। अच्छा, इस पे एक अलग से हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, एन टाइप, पी टाइप, हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, इन सब पे एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे। अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि किस तरीके से हम सोलर पीवी मॉड्यूल को स्केचअप में ऐड करते हैं। तो और यहाँ से वन पे टेक्सचर क्लिक कर दूंगा। ये बेसिकली मोनो क्रिस्टलाइन का एन टाइप का, ये पॉली क्रिस्टलाइन का टेक्सचर है। इसको हम सेव पैनल पे क्लिक करेंगे और पहले एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 2278, 1134 एंड 30 mm, और 555 टू 580 वाट पीक है। 580 32.3 kg है, जो कि 71.2 पाउंड्स वेट बनता है। तो बेसिकली हम वेट को मैयर करते हैं, किलोग्राम्स में भी मैयर करते हैं और पाउंड्स में भी मैयर करते हैं। इस पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा मॉड्यूल सेव हो गया। तो लेट्स सपोज अब मैं कोई एक एरिया, लेट्स सपोज 30 फीट बाय 30 फीट का एक फील्ड डिजाइन करता हूँ। इसको ग्रुप कर देते हैं। इस पे हम टेक्सचर लेट्स सपोज ऐड कर देते हैं, ये टेक्सचर है। और इसकी जो पैराफिट वॉल है, लेट्स सपोज हम बना लेते हैं 9 इंचज की हमारी पैराफिट वॉल है। इस पे ये टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम अब सोलर पैनल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इस फील्ड को सिलेक्ट करूंगा, एक्सटेंशन में जाके स्केलियन, इंसर्ट सोलर कंपोनेंट में जाएंगे। अब यहाँ मेरे पास जो रिलेटिव टिल्ट है वो 15 डिग्रीज पे है। मैं एक बेसिकली L2 के मॉडल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह चेंज डेटाबेस में मैं जाऊंगा, यूजर पीवी डेटाबेस, और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए, कैनेडियन सोलर टॉप बाइफिशियल हाई Q6 555 टू 580। तो ये उसकी डायमेंशंस आ गई। अब ये आ रही है फीट और इंचेस में। अगर आपने में जानी है तो इधर सिंपल क्लिक करें, यूनिट्स में जाके आर्किटेक्चर से डेसिमल, और ये मिलीमीटर्स पे सारा हम शिफ्ट कर देंगे।
और यहाँ से 0 पे हम कर देते हैं इसकी प्रिसीजन। तो अब मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और स्केलियन में जाके इंसर्ट सोलर कंपोनेंट, इसका रिलेटिव एंगल हमने 15 डिग्री। अब इस पे भी एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा अपने कमिंग वीडियो लेक्चर्स में कि टिल्ट एंगल क्या होता है, फिर इसी तरह अल्फा एंगल क्या होता है, जीनत एंगल क्या होता है, फिर इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एजीमथ एंगल क्या है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है। ओके, सो चेंज डेटाबेस, इस पे मैंने क्लिक किया, यूजर पीवी डेटाबेस, एंड इस पे मैंने क्लिक किया। ओके, सो यहाँ अब हम जो वर्टिकल गैप है वो देखेंगे कितना है। वर्टिकल गैप मतलब मॉड्यूल टू मॉड्यूल कितना है। तो वो हम एक जो हमारे पास मिड क्लैंप होता है उसका रख लेते हैं 17 mm। ठीक है, 17 mm का हमारे पास एक मिड क्लैंप होता है, उसका ये गैप है और ये 0 रो है। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो भी हम मिड क्लैंप 17 mm का होता है, तो 15 to 17 mm का होता है। स्पेस बिटवीन पैनल्स, अब जो पैनल्स के दरमियान स्पेस है वो कितनी रखी जाए, ये भी हम 17 रख लेते हैं हर पॉइंट से। और ये लैंडस्केप है। अब स्टैक कंपोनेंट मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पैनल है लैंडस्केप में, तो एक और पैनल अगर मैं लगा लेता तो ये स्टैक है। ठीक है, ये स्टैक। अब स्टैक लैंडस्केप में भी हो सकता है, पोर्ट्रेट में भी हो सकता है। तो स्टैक बेसिकली ये होता है कि वो मल्टीपल जब पीवी मॉड्यूल्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मींस के लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अलाइनमेंट में जुड़ते हैं और एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। लेट्स सपोज वो L2 फ्रेम है, L3 है, L4 है, इसी तरह P2 है, P3 है। तो ये स्टैक बेसिकली। तो स्टैक में हमने कितनी स्पेस रखनी है, तो इसमें भी मैं 17 mm रख देता हूँ। तो अब मैं जस्ट इस पे कंटिन्यू पे जाके क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास बता रहा है फ्री वर्जन इज लिमिटेड टू 10 पैनल्स। ठीक है, ये बेसिकली मैंने जो किया हुआ है वो ट्रायल वर्जन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसका क्रैक वर्जन भी अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि हम क्या कैसे करते हैं। इसका जो क्रैक वर्जन करते हैं उसके लिए एक वेबसाइट है गेट इन टू पीसी, और वहां से किस वे से हमने करना है। अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट ये डेमो लेक्चर है, हमने कंपोनेंट को ऐड कैसे करना है। तो इंसर्ट सोलर कंपोनेंट में जाके उसी तरीके से हम सारी डाटा हमने पुट किया है। इधर हम डाल देते हैं 10, और यहाँ हम कंपोनेंट 2 ऐड करते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए ये मेरे पास टोटल 10 पीवी मॉड्यूल्स है, 2 4 6 8 10, और मेरे पास 5 L2 के कंपोनेंट्स हैं। तो ये वे था कि हम किस वे से जो उनसा अपने सिस्टम को प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, हमने सोलर पीवी मॉड्यूल को स्केचअप में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। सो अपकमिंग वीडियो लेक्चर में दो चीज़ें मैं आपको उस पे डिटेल से गाइड करूंगा कि अब जिस तरह ये ट्रायल वर्जन है इसमें हम 10 से ज़्यादा पैनल्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी पीवी फील्ड पे। अब इस पे भी एक वीडियो लेक्चर हम देखेंगे कि कितने टाइप की फील्ड्स होती है, लाइक वो आरसीसी रूफ है, स्लैब रूफ है, शेल रूफ है जिसको हम डोम रूफ भी कहते हैं, फिर इसी तरह वॉल माउंटेड है, या फ्लोटिंग पीवी सिस्टम है, ग्राउंड माउंटेड है, इन्वर्टेड बीम्स में भी नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट है, इवन शेल रूफ में भी नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है बिल्डिंग्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स है। ये विद टाइम इन चीज़ों को डिटेल से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। थैंक यू फॉर watching this video lecture, and in the upcoming video lecture I will guide you how to get uh, crack version of SketchUp and how to add Scallion extension to that SketchUp version. Thanks.